खुशी से भरा, जाओ जो लौट के तुम। हेलो, सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुश होंगे, आबाद होंगे। ब्रदर, आप लोग मेरे को बोलते हैं यार भाई आप बहुत अच्छा हंसाते हो, आपको कॉमेडियन होना चाहिए। ब्रदर देखो, मेरे से किसी के होठों पे मुस्कान आती है ना, तो मेरे से मैं बहुत आभारी हूँ उसका, अगर उसने मेरे को अप्रिशिएट किया इस चीज़ के लिए। मेरे को किसी ने भेजा नहीं है एक्चुअली। भाई ने मेरे को ISPR का नाम दिया, तो ISPR का सॉन्ग निकाला, तो उसके बाजू में एक वीडियो था, वो मेरे को दिख गया। वो था वीडियो कि पाकिस्तान आर्मी का कोई सोल्जर होगा, जब उसकी डेड बॉडी घर पे गई थी, तो उन घर वालों का क्या हाल था यार। और फिर उसके साथ साथ इंडियन जो आर्मी मैन है, सोल्जर है, उसकी डेड बॉडी जब घर पे आई, तो उनके घर वालों का क्या हाल था। पहले आप ये देखें, उसके बाद में अपनी नफरतों को याद करें कि ये अपने को नफरत रखनी चाहिए या नहीं, या फिर हमारी फैमिली से कोई नहीं बोल सकता ना मैं यार, क्योंकि मैं खुद एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी पूरी फैमिली मैक्सिमम पूरी आर्मी में है। मैं खुद जाने वाला था आर्मी में, बट प्रॉब्लम्स मेरी आंखों का था, मैं बाहर हो गया, मैं इंडस्ट्री में आ गया। मैं भी नहीं चाहता ना यार कि मेरी फैमिली से कोई शहीद हो, या कोई वहां से मेरे को डेड बॉडी मिले, मुझे बुलाए यहाँ से कि या तू घर आ जा, डैडी नहीं रहे या भाई नहीं रहा, उसको आर्मी रेंजर्स ने गोली मार दी। या मेरे भी कई सारे दोस्त रहे लाहौर में, जो वो मेरे को बोले कि यार आपके इंडियंस रेंजर ने या आर्मी मैन ने हमारे इनको गोली मार दी। नहीं चाहते ना कोई में, हम पीस चाहते हैं यार, प्लीज़ पीस बढ़ाएं। मैं देखो, पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद में आप डिसाइड करें कि क्या करना चाहिए, ओके। और ये दोनों वीडियो देखने के बाद भी जिन लोगों को लगता है कि यार नहीं ये जो हो रहा है ये सही है, तो सालों लानत है तुम पे, चाहे उधर वाले सच में यार। मैं किसी इंडियन की नहीं देखी थी वीडियो, जो वहां पे वीडियो ISPR का जो मैंने सॉन्ग वो किया था ना स्टार्ट, वहां पे मैंने ये पाकिस्तानी भाई की डेड बॉडी घर पे आई थी, वो देखी थी। मैं लिटरली रोने लग गया, समझ ही नहीं आता यार। मेरी वीडियो पे ये बहुत सारे हिंदुस्तानी भाई लोग हैं, तुमको वही मुल्क मिला था क्या मिला था, साले भड़वे, मोहब्बत रास नहीं आती तेरे को। बात करता है साला, वहां जाके खड़ा हो, पता चलेगा तेरी बहन तो किसी तेरी फैमिली जाके खड़ा कर वहां पे। अब यहां सीना छलनी होता है ना, इसको पता चलता है। बात करता है यार। सोचता हूं मोहब्बत करो मोहब्बत करो, 10 बार बोल चुका हूं, 10 बार बोल चुका हूं सालों को, कुत्तों को। नेगेटिविटी मत फैलाओ। पाकिस्तानी वाले भाई, तू भी मेरे को बहुत कर रहा है ना, ये कमेंट जो कर रहा है, साले इस जगह तेरा भाई तेरा बाप या कोई होता तो तेरे को कैसा लगता है, पहले इसको देख। मर गई जिंदगी, जी रहा है कोई, और
देख राहील, अगर मैं जिंदा वापस ना आया तो मुझे मेरी इस यूनिफॉर्म के साथ दफना देना। अब तो सहमी हवा लफ्ज उम्मीद सुनने सुनाने। हाँ तो भाई बताएं आप, ये वीडियो आपने देखी? जो मेरे को जो कमेंट कर रहा था भाई, बहुत भाइयों ने मेरे को बोला है कि यार ये नेगेटिव लोगों को ना इग्नोर करो। भाई इग्नोर किया है ना इनको, तभी साले सारे माथे चढ़ रहे हैं। मैं लगा के छोड़ूंगा, तुम्हारी एक एक की लूंगा, गजब से लूंगा। ये समझ लो कि नेगेटिव लोगों के लिए मैंने चैनल बनाया है। एक बात बताऊं भाई, अगर ऐसा मंजर तेरी फैमिली के साथ में होता तो तू क्या करता? तू बोलेगा तो सोचेगा हाँ मैं चला जाऊंगा। भाई कहने में करने में बहुत फर्क है। तू बाहर निकल के 100 मीटर की दौड़ लगा के देख, वो 500 5000 मीटर की रोजाना दौड़ लगाते हैं। एड़ा बोलता है कर लेगा। अभी हिंदुस्तानी भाई मैं तेरे पे आता हूं। सेम मंजर अगर तेरी फैमिली से होता, तुझे कैसा लगता? मैं तेरे को भी दिखाता हूं, रुक जा। मैं सबकी चुन चुन के लेने वाला हूं, अच्छे से लूंगा। हाँ तो भाई तू भी मेरे को बार बार बोलता रहता है, बार बार बोलता रहता है तेरे को उसी कंट्री पे मिला था क्या बनाने को, वो हमारी दुश्मन कंट्री है। भाई मोहब्बत फैलाने में क्या प्रॉब्लम है तेरे को? तो देख पहले इसको। वो जो नहीं है वो कह रहा है। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। जाओ जो लौट के तुम, घर हो खुशी से भरा। जाओ जो लौट के तुम, घर हो खुशी से भरा। बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। एक सेकंड रुकना भाई। हाँ तो भाई अब बता मेरे को, यार मेरे से बोला नहीं जा रहा है।
इसमें अगर तेरा भाई होता, तेरे अब्बा होते, पापा होते, ये एक मुस्लिम है, ये जिनकी जिस सोल्जर की बॉडी थी वो एक मुस्लिम सोल्जर है, इंडियन है वो। यार ये न्यूज पॉलिटिक्स में से कब निकलोगे? हाँ भाइयों, मैं आपको एक बात बताऊं, एक देखो, आपको बात अच्छी लगे ना, देखो आज कोरोना चल रहा है, ठीक है, और इस कोरोना में इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो पैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है उसके अंदर भेज रहे हैं, मैंने भी भेजे हैं, लेकिन मैंने कितने भेजे हैं ये बताऊंगा नहीं मैं, क्योंकि मेरी वो गाजर खाने की आदत नहीं है कि बता बता के गाजर खा रहा हूँ कि मेरी लाल है कि पीली। सबने बोले मैंने इतना भेजा है, अपनी वो बहादुरी वाला काम किया है ना, नहीं बताना मेरे को। लोगों ने बताया, ट्वीट किया, मैंने इतना करोड़ भेजा है, मैंने इतना करोड़ भेजा है। तो ब्रदर, अगर मान लो मैं आज या तुम वो रिलीफ फंड के अंदर कोई पेमेंट वहाँ पे करते हो, क्या सोचते हो कि यार मेरे को खुदा से, भगवान से, जिसको भी आप मानते हो, ठीक है, वहाँ से मुझे खुदा से बोलेगा तो अल्लाह मेरे को बहुत बड़ा सवाब अदा करेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। और हिंदू लोग बोलेंगे मैंने धर्म में पैसे लगाए हैं, अलग अलग मजहब के अलग अलग तरीके से मानने वाले हैं, ठीक है। मैं धर्म से पहले इंसानियत को मानता हूँ। तो ब्रदर एक बात बताऊँ मैं आपको ये बात ये है कि आपने दे दिया, आपने सोचा कि यार मुझे वहाँ से अल्लाह के घर से मुझे सवाब मिलेगा, ठीक है। आपने 10 रुपये भी किसी के लिए लगाया, ओके। अब ये हो गया तुमने मोहब्बत से दिया, अब नफरत से क्या दिया? यार जो पाकिस्तान में जितने भी भाई बहन मेरी बात को सुन रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हिंदुस्तान वाले जो भी सुन रहे हैं, मैं भी आपको एक बात बताता हूँ भाई, हिंदुस्तान की गोली से अगर किसी का एक बेगुनाह का भी या एक बेगुनाह की जान जाती है, या गुनहगार की किसी की भी एक हिंदुस्तानी गोली से एक जान जाती है ना, तो उसमें भाई गुनहगार मैं भी हूं, सब हिंदुस्तानी गुनहगार है। अगर किसी हिंदुस्तानी सोल्जर की या बेगुनाह इंसान की पाकिस्तानी गोली से जान जाती है, तो भाई पूरा पाकिस्तान गुनहगार है। और उसमें पूरा पाकिस्तान गुनहगार कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूं। भाई आपने जब किसी को मजलूम के लिए पैसे लगाए, या इसमें कोरोना वायरस में वगैरह इसमें पैसे दिए, तो आपको लगा कि हाँ यार अल्लाह ने मेरे को सवाब मिलेगा, मैंने पैसा लगाया, राइट। भाई जो तुम टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, वो कहाँ जा रहा है? उसी से तो गोली बारूद बन रहा है, उसका तुमको ख्याल नहीं आया? टैक्स पे करो, अच्छी बात है, अपने नेशन के लिए, अपने देश के लिए, लेकिन वो जा कहां पे रहा है? गोलियां खरीदी जा रही है, बारूद गा रहे हैं, मिसाइल्स आ रही है, ये बड़े बड़े, मेरे पास में इतना वो है, मेरे पास में ये है, घंटा है, अपनी वो दिखाने में लगे हुए हैं यार। अरे दिखाओ, लेकिन उसको मत चलाओ। और कब चलेगी? जब नफरतें बढ़ेगी। और कब नहीं चलेगी? जब मोहब्बतें बढ़ेगी। अरे प्रॉब्लम है यार। यार क्यों ये कर रहे हो? साला हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम, हिंदू भाई बोल देगा जय श्री राम बोल। अबे कभी इधर से उसने बोला कि तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल। मैंने यही सवाल किया था उस बंदे से कमेंट में। उसने क्या बोला कि हाँ उन्होंने हमारे को बहुत तमगे की दम पे ना हिंदू से मुसलमान करवाए हैं। भाई वो जमाना गया, इस जमाने में मोहब्बत से रह लो ना। प्रॉब्लम है भाई, अगर मेरी बात को बुरा लगाऊं ना आपको, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। लेकिन भाई जो मैंने दिखाया है ना,
मैं उसी फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरी फैमिली का कोई एक भी बंदा अगर गया ना तो भाई मैं भी सोचूंगा कि साल ये नकली गवर्नमेंट ना जो तुमने बिठा के रखी है ये उसकी वजह से हो रहा है। साला गवर्नमेंट की वजह से। आपने कभी सुना है कि किसी नेता का लड़का फौज में गया हो? नहीं गया। गरीब बंदा फौज में जाता है, क्यों? क्योंकि उसको अपने देश से मोहब्बत होती है, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो। यार उधर वाले बहुत मोहब्बत करते हैं, इधर वाले बहुत मोहब्बत करते हैं, फिर ये जो चंद लोग हैं ना सालो, सच में तुमको खुदा कभी माफ नहीं करेगा यार। जो इधर उधर उधर से इधर तो भड़काते रहते हो ना तुम लोग। सच में मुझे तुम्हारा एड्रेस मिल जाए ना। आर्मी फैमिली में डिसिप्लिन बहुत होता है, राइट? और हम डिसिप्लिन करवाना भी जानते हैं, करना भी जानते हैं। बेटे मैं उधर के किसी फैमिली भाई से, आर्मी फैमिली का कोई बंदा हो तो प्लीज मेरे से कांटेक्ट करें। और ये जो बंदे उधर से जो गंद फैला रहे हैं ना उनका मैं तुम्हारे को देता हूं मेल आईडी, मेरे पास में आती है इनकी, ठीक है? और यहां वालों के लिए मैं मेल आईडी डाल दूंगा। गंद मत फैलाओ कुत्तों, गंद मत फैलाओ। क्या कर लोगे गंद फैला के? क्या मिल जाएगा? इंसान इंसान को मार रहा है यार। जानवरों की वीडियो जाके देखो, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम तो उससे भी गए बीते हो। बात करते हो हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। अब भाई हिंदुस्तान के अंदर रहने के लिए हिंदुस्तान के हर बंदे से मोहब्बत करनी पड़ती है, तब बोलो कि हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। तुम बोलते हो एक मुसलमान भाई बोलता है मेरा इस्लाम खतरे में है। अरे भाई तुम्हारा इस्लाम कोई खतरे में नहीं है। एक बोलता है मेरा हिंदुत्व खतरे में। कौन सा हिंदुत्व खतरे में आ गया भाई? हाँ, ये सब ना ये गाजर मूली बेचने वालों की क्या बताऊं यार। इन नेता लोग खाकी वर्दी की मत सुनो यार। ये कौन सी वर्दी है? खादी वर्दी जिसको बोलते हो। ये नेतागिरी मत जाओ, न्यूज पॉलिटिक्स मत करो। ये न्यूज वालों को ये नेता लोग साले पैसे दे दे के इनकी टीआरपी बढ़ती है। हिंदुस्तानी न्यूज बोलेगी ये पाकिस्तान की ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उधर की न्यूज बोलेगी ये हिंदुस्तान का हमने ये मार दिया, वो मार दिया। टीआरपी वहीं से मिल रही है साली इन लोगों को। भाई वो बुरा न मानना, आपके पाकिस्तान में भी एक समा न्यूज वाली वो बहुत जहरू गलती है। और इधर भी एक वो मोदी की चमची साली, नाम भी लेना उसका तो मेरे मुंह को साला ऐसा लगेगा कि उसका नाम लिया मैंने, नहीं लेना चाहिए। क्या यार, चलो छोड़ो यार। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हारे को, मैं दोनों को बोल रहा हूं, और दोनों को किस किस को बोल रहा हूं अभी समझ लो। नेगेटिविटी वालों को बोल रहा हूं, पॉजिटिव लोगों से मैं मोहब्बत करता हूं, मेरा नेशन मोहब्बत करता है। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं ना, इनकी गजब से लेने वाला हूं मैं, सच बोल रहा हूं। ठीक है ब्रदर, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। नेगेटिव उखाड़ उखाड़ के लूंगा बेटा, तुम्हारी उखाड़ उखाड़ के। नेगेटिविटी मत फैलाओ दोनों नेशंस में। दोनों मुल्क एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, समझ में आई? मैं मोहब्बत फैला रहा हूं तभी मैंने ये देखो ऊपर लगा के रखा है, देख इसको। साला चूतिया, इनके सामने ना औकात नहीं है तुम लोगों की। नेगेटिविटी मत फैलाओ, पॉजिटिविटी फैलाओ, पॉजिटिव रहो। वो भी भाई हैं और हम लोग भी भाई हैं भाइयों, प्लीज। बहुत भाई लोग बोलते हैं इनको इग्नोर करो, सालो इग्नोर मैं नहीं करने वाला तुम लोगों को इग्नोर। तुम बोलो को इग्नोर किया तभी तो साले माथे पे चढ़े हैं ये। खुदाफिज भाई लोग, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए, थैंक यू।